जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। कौम को दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचानना होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी को खत्म ना किया गया तो तरक्की का अमल रुक जाएगा। ज़रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी से 339 जानों को बचाया। वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम, वुज़रा, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जवानों का बुलंद हौसला और अज़्म लायक तहसीन है। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन का हुसूल नामुमकिन है। हमारा मशरक़ी दुश्मन जहर उगल रहा है। जिस तरह मीडिया पर पेश किया गया वो नाकाबिल बयान है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात भी की। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मज़म्मती करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत करता है। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब कराया। बचपन से दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला नया नहीं। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इन दहशतगर्दों का कोई नजरिया और कोई सियासत नहीं होती। हमारा इत्तेहाद ना होने की वजह से मुल्क दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की तकरीर सियासी नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए थी, लेकिन एक जमात कैदी नंबर 804 के लिए नारे लगाती रही। जाफर एक्सप्रेस सानहे पर पीटीआई के सिवा सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सानहे के बाद सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इन लोगों ने काम बांटे हुए हैं। एक गाली देता है तो दूसरा तारीफ करता है। अपोजिशन से कहता हूँ एक शख्स के इक़्तिदार की जंग न लड़े। जवाब में असद कैसर भी बोले, वज़ीर दिफा के सर पर पीटीआई सवार है। आज कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, जो कुछ हो रहा है ये आपकी नाअहली से हो रहा है। शर्म व हया हो तो इस्तीफ़ा दे देते। दहशतगर्दों की सरकोबी जरूरी है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की दहशतगर्दी का कभी नहीं सुना। ये सो मोटो लेने का वक्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम हुई। पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को केपी में बसाया गया। फारूक सत्तार कौमी असम्बली में बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है। वज़ीर आज़म ट्रेन हमले के खिलाफ APC बुलाएं जो कौमी एजेंडा तय करे। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। ट्रेन में मौजूद अफराद ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाद ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक 25 अफराद की लाशें मच पहुंचा दी गईं। ट्रेन पर हमला कैसे हुआ, ड्राइवर ने भी आंखों देखा हाल बता दिया। हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। बलूचिस्तान के जिला बोलान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के पीछे भारत का हाथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला है। अफगान हुकूमत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। माजी में भी हम ऐसे वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात अफगानिस्तान के साथ शेयर करते रहे हैं। टांग में खारिजी दहशतगर्दों की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के शदीद तबादले में खुदकुश बमबार समेत 10 खवारिज हलाक।
ISPR के मुताबिक खारिजियों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी दीवार से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बिजली बेचो महंगी, खरीदो सस्ती। हुकूमत की गैर मुनसिफाना अनोखी पॉलिसी नए सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर ले आई। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 27 से कम करके सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में नेट मीटरिंग क़वानीन में तरमीम। एलामिया के मुताबिक मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने नरखों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल्स कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग बढ़ी। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। कौमी एयरलाइन की तैयारी का लैंडिंग के वक्त पहिया गायब। कराची से लाहौर की परवाज 306 की तैयारी की एक टायर के बगैर लैंडिंग का इंकशाफ। कराची एयरपोर्ट से टायर शॉफ्ट का हिस्सा मिला, तहम गुमशुदा टायर न मिल सका। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान कहते हैं PIA फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट और सिविल एविएशन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। हतमी रिपोर्ट आने पर असल वजह सामने आएगी। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध में पानी की कमी का सामना है। 6 मुतनाज़ नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। नहरें निकालने से ज़राअत और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। जाम खान शोरो ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं। सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। रैलियां निकालने वाले कालाबाग डैम के हक में बयान देते थे। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इख्तिदार के लिए सिंध के पानी का सौदा नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। जवाब में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी बोले, कहा कालाबाग डैम हो या सिंध का कोई भी मसला हो, MQM हमेशा खड़ी रही। नीयत ठीक होगी तो करारदाद मंजूर होगी। ऐसे मामलात पर इत्तफाक़ राय कायम करने की ज़रूरत है। काम किया है ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी के लिए, उसके लिए हम ये आपको देना चाहते हैं। और आप जैसे ही मैंने वेबसाइट पे देखा कि ये इसराइली ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर मैंने सोचा कि तो मैं नहीं ले सकती। हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं वो चीज़ करूं जो सही हो। गजा में इसराइली मजालिम पर मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने इसराइली अवार्ड और $1 लाख का इनाम ठुकरा दिया। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए यास्मीन लारी ने कहा, मेरी ख्वाहिश रही है कि वो करूं जो सही है। इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसका ज़मीर मुतमईन हो। मेरा ज़मीर नहीं मानता कि गजा में होने वाले मजालिम को देखते हुए अवार्ड लूं। कराची के इलाके अब्बुल हसन इस्फहानी रोड पर डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों ने 3 डकैतों को पकड़ लिया और तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान बेकरी में लूट मार कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िमान को थाने मुंतकिल कर दिया। कराची के जिला मलीर में बाइक चोरी का सिलसिला न थम सका। शाह लतीफ थाने की हदूद से बाइक चोरी की वारदात। CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 पैदल मुल्ज़िमान ने गली में खड़ी मोटरसाइकिल का जायजा लिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट किए बगैर लेकर 9-2-11 हो गए। कलाकोट पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बाइक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। हालत बिगड़ी तो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिकंदर की मौत पर अहले इलाका ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए। इल्जाम लगाया कि पुलिस ने तशद्दुद करके सिकंदर को मार दिया। बिहार कॉलोनी घर में झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त फैजान के नाम से हुई।
केप टाउन में 24 घंटों के दौरान डकैती की दूसरी बड़ी वारदात। कल पीपल्स बस लूटी, आज कांटे में घुसकर लाखों रुपए लूट लिए। मुसल्ला मुल्जिमान की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुसल्ला मुल्जिमान को पुलिस वर्दी में लूट मार करते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रात ही पीपल्स बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को भी लूटा गया था। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के लिए फैटिफ शराइत के मुताबिक फ्रेमवर्क की तैयारियां। कौमी बजट डायरेक्टोरेट ने जदीद डिजिटल प्राइस बॉन्ड पर काम मुकम्मल कर लिया। IMF को ब्रीफ कर दिया गया। बताया डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के लिए मोबाइल ऐप तैयार की गई है। प्राइस बॉन्ड्स में 800 से 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। महाराष्ट्र के गांव राजापुर में होली के दौरान इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। हजारों की तादाद में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद का गेट तोड़ने की कोशिश की। पुलिस इस दौरान गायब रही। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोढ़ी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। ट्रॉफी की रोनुमाई क्राइस्ट चर्च के खूबसूरत मुकाम फोर्ट हिल्स पर की गई। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। HBL PSL 10 ट्रॉफी की रोनुमाई मुनफरिद अंदाज में बहर अरब में कर दी गई। ट्रॉफी चांदी से तैयार की गई है, जिसमें 22,000 से ज्यादा जरखून के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। गोताखोर ने समंदर में डुबकी लगाकर ट्रॉफी निकाली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, ये ट्रॉफी लीग की अजीमुशान मीरास और उसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। रमजानुल मुबारक में मारूफ गुलकार आतिफ असलम का मद्दाहों के लिए तोहफा। नया रूह परवर कलाम या नबी सलाम अलैका यूट्यूब पर रिलीज कर दिया। सहर अंगेज आवाज में पढ़ा गया कलाम मद्दाहों को बेहद पसंद आया। मारूफ अदाकार महबूब आलम का आज 77वां यौम पैदाइश। वर्सटाइल फनकार ने मकबूल ड्रामा सीरियल वारिस में चौधरी हशमत के शानदार किरदार से बेपनाह शोहरत कमाई। 38 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। अपनी जानदार परफॉर्मेंस से मुनफरिद पहचान बनाई। खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन के जलवे। मारूफ डिजाइनर्स के जदीद तराश खराश वाले मलबूसात पहने मॉडल्स के रैंप पर कैटवॉक। देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।